हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्त, हम पिछले वीडियो में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। उसी के आगे हम अनुपात और समानुपात का एक नया टाइप लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, विभाजन। हम लोग देखेंगे आज विभाजन क्या होता है। विभाजन हम लोग एक नया टाइप लेकर आए हैं। विभाजन का मतलब होता है बांटना। तो हम इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो कि अनुपात और समानुपात के नियम से होंगे और उसको विभाजन नया टाइप है, उसी पे हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 1 अपना शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, 4000 रुपए को 4000 रुपए को ए बी और सी में 3 4 5 के अनुपात 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाली धनराशि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। 4000 रुपए को ए बी और सी में 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। तो हम लोग को करना कुछ नहीं, केवल बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। ये है कुल धनराशि कितना है, 4000 रुपए हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि और ये अनुपातिक मान इनके दिए हुए हैं 3 4 5। तो ए का मान निकालना है तो हम लोग रखेंगे क्या, ए को ऊपर रखेंगे, बाकी सभी अनुपातिक मान का योग हम लोग नीचे में जोड़ के रख देंगे। तो ये कितना है, 3 4 5 यानी 5 4 9 3 12 हुआ क्या। यहाँ पे 12 रखेंगे, 3 से काटेंगे 3 1 के 3, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 1 के 4, हुआ क्या, आया हमारा 1000। यही ए को 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। केवल ए का मान निकालना था तो हम लोग ए का जो भी अनुपातिक मान था उसको ऊपर रखे, बाकी सभी अनुपातिक मान का योग नीचे रखे, बाकी थोड़ा सॉल्व किया तो आया क्या, 1000। आइए इसी में और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। एक त्रिभुज जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का अनुपात है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। हमें निकालना है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी और परिमाप उसका दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं हम इसके सोल्यूशन में। यहाँ पे परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप हमारा दिया हुआ है क्या, 52 सेंटीमीटर। और उसके बाद अनुपात जो है दिया हुआ सभी भुजाओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो पहले हम इसको थोड़ा सरल अनुपात में बदलेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि जिसका मान निकालना है उसको छोड़कर उसके बाद वाले दोनों का गुणा कर देंगे तो ए वाले का मान आएगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हमें ए का मान जब निकालना है तो हम 3 और 4 का गुणा कर लेंगे तो होगा क्या, 3 चौके 12। वैसे ही हमें बी का मान निकालना है तो ए और सी का करेंगे, 4 दूना 8 होगा। और वैसे ही जब सी का निकालना है तो ए बी का करेंगे, 3 दूना कितना हुआ 6। तो वैसे ही अब इसको और सरल करेंगे तो हमारा अनुपात जो बनेगा अभी वो क्या होगा, यहाँ पे 2 से कटेगा 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। अनुपात हमारा भुजाओं में क्या निकल के आया, 6 4 3। इसी को हम लोग थोड़ा ऊपर देखेंगे अभी। हमारा अनुपात निकल के आया 6 4 3। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये ए बी और सी के मान जब दिए हुए हैं हम लोग मान लेंगे ये ए बी और सी है, तो यहीं पे सभी भुजाओं का योग रखेंगे और हम लोग x लगा के रखेंगे, यानी मान होगा क्या, 6x प्लस 4y, नहीं सभी में x रखेंगे। वैसे इसमें 3x 6x 4x और 3x होगा।
और हमारा क्वेश्चन में अनुपात कितना दिया हुआ था, क्या मान दिया हुआ था, 52 दिया हुआ था। तो इसी को जोड़ के रखेंगे, क्या 6 4 10 3 13 हुआ, 13x इक्वल टू हुआ क्या 52, 13 से काटेंगे 13 के 1 और 13 चौको 52, तो x बराबर क्या निकल के आया 4। ये हमारा x का जब मान निकल के आया तो अब हम लोग रखेंगे क्या इसी पे, इसी को थोड़ा सा आगे ट्रेस कर लेंगे तो होगा क्या ये 6x अनुपाते होगा क्या 4x अनुपाते 3x। तो ये सभी भुजाएं हो गई। जो क्वेश्चन में कह रहा था सबसे बड़ी भुजा का मान बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 6x है तो उसी का मान निकालेंगे। बड़ी भुजा इज इक्वल टू लिखेंगे, बड़ी भुजा बराबर क्या है 6x, इसी को 6 इंटू एक्स का मान कितना आया 4, तो हुआ क्या 24। ये हमारा आंसर निकल के आया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा था, उसी को हमने यहाँ पे एक्स का जब मान पा गए तो यहाँ पे रख दिया, तो वही हमारा 24 निकल के आया। आइए इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है इसी को हम लोग देखेंगे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्या है, 3000 रुपए को 3000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को धनराशि का 3 गुना, बी को धनराशि का 2 गुना, और सी को धनराशि का 4 गुना, आपस में बराबर हैं। तो ए को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 3000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को धनराशि का 3 गुना, बी को धनराशि का 2 गुना और सी के धनराशि का 4 गुना। यहाँ पे को नहीं बल्कि के करेंगे। सी को धनराशि का 3 गुना और बी के धनराशि का 2 गुना और सी के धनराशि का 4 गुना आपस में बराबर है। तो ए को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, आइए इसी को देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है यहाँ पे कि ए की धनराशि का 3 गुना, तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, ए की धनराशि 3 हो गई, और यहाँ पे कह रहा है आपस में बराबर है सभी, तो बी के धनराशि का 2 गुना, तो यहाँ पे होगा क्या 2b इज इक्वल टू में सी के धनराशि का 4 गुना, यानी होगा क्या 4c। ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। 3000 रुपए की धनराशि है तो ए के धनराशि का 3 गुना, बी के धनराशि का 2 गुना और सी के धनराशि का 4 गुना, आपस में सभी बराबर हैं। तो अब हम इसको एक सिंपल अनुपात ए बी सी का यदि हम अनुपात पा जाएं तो ए का मान निकाल लेंगे। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि बराबर में वैल्यू अनुपातिक मान दिए हुए हैं तो वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या विलोमानुपात में होते हैं। तो यदि हमें ए का मान निकालना है, यदि जब हमें ए और बी और सी का मान जब हम अनुपात में निकालेंगे, तो हमें जब ए का मान निकालना है तो हम इसको और इसको करेंगे क्या, गुणा कर देंगे, तो होगा क्या 4 दूना 8 हो जाएगा। वैसे ही जब हमें बी का मान निकालना है तो ए और सी का करेंगे गुणा, तो होगा क्या 4 3 12। वैसे ही जब हमें सी का मान निकालना हो, ए बी का करेंगे गुणा, 3 दूना होगा क्या 6। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू होगा क्या 8। यहाँ पे और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे
2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। तो अनुपात हमारा क्या निकल के आया, 4:6:3। अब हमें केवल निकालना क्या है, एक प्राप्त होने वाली धनराशि। इसी को हम लोग ऊपर देखेंगे, इसी में देखेंगे 3000 रुपए को 6 4 4 6 3 में हमें बांटना है अब बस। तो उसी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यह हुआ 3000। और अभी हम बताए थे कि जिसका मान निकालना है उसी को रखेंगे ऊपर, तो हमें ए का मान निकालना तो ए को रखेंगे ऊपर, बाकी सभी अनुपातिक मान का योग नीचे रखेंगे। 6 4 10, 10 3 13, यानी 4 6 10 3 13 हुआ, तो 13 यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा बना क्या, 3000 इंटू 4/13। 3 को 4 से करेंगे गुणा, तो 3 चौके हुआ क्या 12, और ये 3 जीरो हो गया 12,000 अपान में 13। अब करेंगे 13 से भाग, 13 नहीं में 117 हुआ। उसके बाद बचा क्या 3, ये हो गया 30, 13 गुना 26, बचा क्या 4 और ये हो गया 40, तो 13 हो गया 39, बचा क्या 1, लगाएंगे दशमलव, फिर से 0 लगाएंगे तो हो गया 10, फिर से 13 में अभी भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0 लगा के फिर से 0 बढ़ाएंगे और होगा क्या 1391 इतने रुपए। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान था, केवल इसको सिंपल अनुपात में हमें बदलना था, बाकी वैसे ही करना था। आइए इसी में एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि और इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ एक व्यक्ति के पास 5 दर्जन 5 दर्जन संतरे हैं, जिसे वह अपने 3 पुत्र ए बी व सी में इस प्रकार से विभाजित करता है कि इस प्रकार से विभाजित करता है कि ए के भाग का 1/3, बी के भाग का 1/2 और सी के भाग का 1/5 आपस में बराबर हैं। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है हमारा। एक व्यक्ति के पास 5 दर्जन संतरे हैं, जिसे वह अपने 3 पुत्र ए बी व सी में इस प्रकार से विभाजित करता है कि ए के भाग का 1/3, बी के भाग का 1/2 और सी के भाग का 1/5 आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे क्या, सोल्यूशन में देखेंगे, यानी ए के भाग का 1/3 यानी a/3 हुआ, बराबर में रखेंगे क्या बी के भाग का 1/2 और सी के भाग का क्या 1/5 हुआ। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी को आगे हम लोग को देखना है। मानेंगे क्या, हम लोग मान लेंगे इसके बराबर के दिया हुआ है। अब इसका तीनों का मान निकालेंगे, तो जब एक को के बराबर करेंगे तो a/3 बराबर होगा क्या के। तो जब हम लोग a का मान निकालेंगे तो 3 के हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग b का मान निकालेंगे तो होगा क्या 2 के, और जब c का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 के। ये तीनों मान आ गए हैं ए बी और सी के। अब हमें ऊपर हम लोग देखेंगे, इसमें कुल कुल संतरे कितने थे, 5 दर्जन। उसी को हम लोग को देखना है।
5 दर्जन संतरे थे जो कि ए, बी और सी के मान आ गए हैं। अब हमें उसी में निकालना है, तो होगा क्या 3k प्लस 2k प्लस 5k इज इक्वल टू होगा क्या 5 दर्जन संतरे यानी 5 इंटू 1 5 इंटू और 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 से कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 5 दर्जन यानी होगा क्या 12 पंचे 60 नींबू संतरे हो गए। अब हमें निकालना क्या था, ए का मान निकालना था। पहले इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा। 3 2 5 5 10 हुआ, 10 के इक्वल टू 60, 0 से 0 कटा, के इक्वल टू निकला क्या 6, हमारा के का मान आ गया। अब हमें ए का मान निकालना था तो हम लोग के का मान यहाँ पे रखेंगे, तो होगा क्या एज इक्वल टू 3 के दिया हुआ है तो 3 इंटू 6 रखेंगे तो 3 छंग 18, यही ए का मान हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं हम यही अनुपात और समानुपात के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।